भारत को आंख दिखा रहा था बांग्लादेश, रूस ने मिनटों में सारी अकड़ निकाल दी। जी हां, बांग्लादेश को रूस ने एक बड़ी नसीहत दे डाली है। बांग्लादेश में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और भारत के साथ उसके द्विपक्षीय संबंध भी ताक पर हैं। इस बीच बांग्लादेश में रूस के राजदूत ने दोनों देशों के बीच तनाव खत्म करने की अपील की है। रूस के राजदूत अलेक्जेंडर ग्रिगोरिविच ने बांग्लादेश से तनाव खत्म करने की अपील की ताकि अगले साल 12 फरवरी को होने वाले राष्ट्रीय चुनाव से पहले अच्छा माहौल बन सके। इसके साथ ही उन्होंने भारत के साथ तनाव कम करने की अहमियत पर भी जोर दिया। बांग्लादेश में रूसी राजदूत ने कहा कि ये जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। उन्होंने कहा कि वे दो देशों के आपसी रिश्तों में दखल नहीं दे रहे, लेकिन उन्हें लगता है कि ऐसा कोई रास्ता निकालना समझदारी होगी जिससे तनाव मौजूदा स्तर से आगे न बढ़े। रिश्ते आपसी भरोसे और विश्वास पर आधारित होने चाहिए। बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को होने वाले चुनाव को लेकर उन्होंने उम्मीद जताई है कि वोटिंग समय पर होगी। चुनाव पर्यवेक्षकों को भेजने के बारे में राजदूत ने कहा कि वे चुनाव आयोग के संपर्क में हैं और वे आयोग से आधिकारिक निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। इधर बांग्लादेश हाई कमीशन ने भारत में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने सभी वीजा और काउंसलर सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रोक अगले आदेश तक लागू रहेगी। इससे पहले अगरतला में बांग्लादेश कॉन्सुलेट भी वीजा सर्विस पर रोक लगा चुका है। हाल ही में भारत ने सुरक्षा हालात को देखते हुए चटगांव स्थित अपने असिस्टेंट हाई कमीशन में वीजा सर्विसेज को बंद कर दिया था। ये फैसला भारत विरोधी प्रदर्शनों के बाद लिया गया था। दरअसल चटगांव में भीड़ भारतीय असिस्टेंट हाई कमिश्नर के आवास के पास पहुंच गई थी और पथराव भी किया था। इसके अलावा खुलना, राजशाही और ढाका में भी भारतीय दफ्तरों के बाहर बड़े पैमाने पर भारत विरोधी नारे लगाए गए थे। जाहिर है कि बीते कुछ समय में बांग्लादेश में भारत के दूतावास को भी निशाना बनाने और भारत विरोधी नारा देने की कई घटनाएं सामने आई हैं। इसके साथ ही लगातार अल्पसंख्यकों के साथ हो रही हिंसा को लेकर भी भारत में काफी नाराजगी है। वहीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने देश में बढ़ रहे भारत विरोधी माहौल को लेकर अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई को ईमेल इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये दुश्मनी आम लोगों की नहीं बल्कि उन कट्टरपंथी ताकतों की देन है जिन्हें यूनिस सरकार ने हौसला दिया है। शेख हसीना ने कहा कि ये नफरत चरमपंथी फैला रहे हैं। यही लोग भारतीय दूतावास तक मार्च करते हैं, मीडिया दफ्तरों पर हमला करते हैं, अल्पसंख्यकों पर हमला करते हैं और जिन्होंने मुझे और मेरे परिवार को जान बचाकर देश छोड़ने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा कि भारत को अपने राजनयिकों और दूतावासों की सुरक्षा को लेकर जो चिंता है वो बिल्कुल सही है। यूनिस ने कट्टरपंथी लोगों को सत्ता के पदों पर बैठा दिया है और सजा पाए आतंकवादियों को जेल से रिहा कर दिया है। हसीना ने कहा कि एक जिम्मेदार सरकार का काम होता है कि वो दूतावासों की सुरक्षा करे और उन्हें धमकाने वालों पर कार्रवाई करे, लेकिन इसके बजाय यूनिस ऐसे उपद्रवियों को छूट दे रहे हैं और उन्हें योद्धा भी कह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन।